नमस्कार दोस्तों। तो मैं उमेश शर्मा आज युवा उत्तराखंड क्लब की तरफ से आपके सामने पेश करने वाला हूँ भिटोली की कहानी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में चैत के महीने में भिटोली मनाई जाती है। अभी भिटोली है क्या, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। भिटोली है क्या ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वैसे मैं ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा और आप लोग जानते भी हो। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भिटोली मनाई क्यों जाती है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दो भाई बहन हुआ करते थे, जिसमें से भाई का नाम था नरिया और बहन का नाम था गोविंद। दोनों भाई बहनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार, वो साथ में खेलते, साथ में गाते, साथ में कूदते, साथ में हंसते, साथ में ही रोते। गोविंद ही नरिया से कुछ साल बड़ी थी। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे गोविंद नरिया दोनों बड़े होते गए। तो अब वक्त आ गया था किसका, गोविंदी की शादी का। तो गोविंदी की शादी करा दी गई और उसकी शादी गांव से काफी दूर दूसरे गांव में कराई गई, जहां से लगभग हर दिन आना जाना संभव नहीं। नरिया हर दिन अपनी माँ से पूछता, माँ दीदी मिलने कब आएगी, माँ दीदी मिलने कब आएगी। तो उसकी माँ उसे कहती कि बेटा, जो गोविंदी का जो ससुराल है वो हमारे गांव से काफी दूर है, जिसकी वजह से वो हर दिन यहाँ पर तुझसे मिलने नहीं आ सकती। तो नरिया जिद करता, नरिया कहता माँ ठीक है, अगर वो नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो उससे मिलने के लिए जा सकता हूँ। तो उसकी माँ उसे कहती, नहीं बेटा, अभी तू काफी छोटा है, बीच में रास्तों में काफी चीजें हैं, जंगल है, गाड़ गधेरे हैं, जानवर हैं, तो तू वहां तक कैसे जाएगा। जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा उस दिन मैं तुझे खुद भेज दूँ। वक्त बीतता गया, नरिया हर दिन अपनी माँ से सवाल करता और उसकी माँ उसे हर दिन वही जवाब देती। ऐसे ही जब वक्त बीतता गया तो अब नरिया बड़ा हो। नरिया ने फिर से अपनी माँ से पूछा और माँ ने फिर वही जवाब। फिर एक दिन नरिया को अपने सपने में दिखा कि उसकी बहन गोविंदी उसको याद कर रही। और गोविंदी अक्सर अपने मायके की तरफ देखकर जब भी खेतों में काम करने जाती, तो जब भी अपने मायके की तरफ देखती तो उसका ऐसा महसूस होता कि उसका भाई उससे मिलने के लिए आ रहा है। और बिल्कुल वही सपना देखा किसने, नरिया ने। जब नरिया ने ये सपना देखा कि उसकी बहन उसे डेली याद करती है, हर दिन हर रोजाना याद करती है, तो अपनी माँ से बोल रही, माँ मैंने कल सपना देखा कि मुझे दीदी याद कर रही है, वो मुझे मेरी याद में वो बहुत ज्यादा उदास है, तो माँ मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि अब नरिया बड़ा हो चुका था तो इस बार उसकी माँ उसे मना ना कर पाई। इस बार एक माँ हार गई उसके बेटे की जिद के साथ। तो इस बार नरिया की माँ ने कहा, तो बेटा ऐसा कर, तो कल सुबह सुबह जैसे ही सुबह होगी तो अपनी दीदी से मिलने के लिए चला। मैं काफ़ी पकवान बना के रखूंगी, क्योंकि बहन के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। तो मैं खूब सारे पकवान बना के रखूंगी, जो भी भेंट मैंने उसे देनी है मैं वो तैयार करके रखूंगी, और तू कल बिल्कुल सुबह होते ही उसके वहाँ निकल जाए। पर ध्यान रहे कि तू रात को वहाँ ना रुके, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि हम अपनी बहन के यहाँ पानी तक नहीं पीते। ठहरने का सवाल तो काफ़ी दूर था। तो नरिया ने कहा, ठीक है माँ, तुम सुबह पकवान बना के तैयार रखना, और शाम तक जैसे ही शाम होगी मैं घर को वापस लौट आऊँ। तो सुबह हुई और सुबह होते ही माँ ने पकवान तैयार कर रखे थे। जो साड़ी सूट उन्होंने गिफ्ट करना था वो उन्होंने टोकरी में बांधा, और वो सब नरिया लेकर चल दिया किसके वहाँ, अपनी बहन के गाँव। जब वो अपनी बहन के गाँव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन के घर में कोई भी नहीं था। शायद सब लोग खेतों में काम करने गए। पर जब वो अंदर गया तो उसने ऊपर जाके देखा कि ऊपर के खाने में उसकी बहन सो रही। उसने जब देखा कि उसकी बहन आराम कर रही है तो उसने अपने मन में सोचा कि शायद मेरी बहन सुबह से काम कर थक गई होगी, तो उसको उसकी नींद से जगाना काफी गलत होगा। तो वहां पर इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते शाम। अब जब शाम होने लगी तो नरिया को अपनी माँ से किया हुआ वादा भी याद आने लगा। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो शाम होते ही अपनी बहन के घर से वापस घर को लौट आए। तो उसने वो टोकरी वहीं पर अपनी बहन के घर के वहां पर रखकर, वो वहां पर टोकरी रखकर अपने घर को वापस चल। नरिया चला गया अपने घर की तरफ वापस। अब शाम को उसकी बहन अपनी नींद से जागी, और जब नींद से जागी तो उसने अपने आंगन में देखा क्या, तो एक टोकरी जिसके अंदर के उसके लिए काफी ज्यादा पकवान और कुछ सूट साड़ी रखी। जब उसने ये सब देखा तो समझ गई कि मेरे मायके से मेरा भाई मुझसे मिलने आया, परंतु वो सोती रही। फिर उसने वो जितने भी पकवान थे पूरे गांव वालों में बांटे, और हर किसी को उसने वो ये बोलती रही, है भुक्को मैं से, है भुक्को मैं से, अर्थात
भाई भूखा रह गया और मैं सूखी। और जब वो ये चीज़ लगातार बोलती रही तो ये बोलते बोलते अचानक से सदमा आया और उसके ऊपर मर गया। ऐसा माना जाता है कि गोविंदी ने फिर से पुनर्जन्म लिया और पुनर्जन्म उसने लिया किसके रूप में? भूगुती के रूप में। जब उसने भूगुती के रूप में जन्म लिया तो ऐसा माना जाता है कि जब भूगुती घुराती है तो वो कहती है भूखो मैं सिद्धि, है भूखो मैं सिद्धि। इसी वजह से हम लोग मनाते हैं क्या? तो दोस्तों ये थी आज की कहानी बिटौली कि उत्तराखंड में बिटौली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है आप लोग पहले से ही जानते हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ कि बिटौली कैसे मनाई जाती है। उत्तराखंड में लड़की के परिवार से, चाहे उसका भाई या चाहे उसका पिता, अपनी बहन के घर जाता है पकवान लेकर, सूट साड़ी जो भी उन्हें भेंट के रूप में देना है वो चीज़ लेकर, और फिर उसके बाद बहन उन सारे पकवानों को अपने गांव में बांटती है। तो ये था बिटौली जो कि मनाई जाती है कब? शहर के अंदर। नमस्कार, अगली कहानी के साथ जल्द आएंगे।